अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। यहाँ पर मैं आपके लिए लेके आई हूँ जॉइंट लेस लगाने का तरीका। बहुत ही आसान और सिंपल सा है। जिनकी मशीन में खिंचाव आता है या फिर उनके दंदाल का मसला है या फिर फुट का मसला है, किसी भी तरह का मसला हो, तो ये जो बिगनर्स के लिए सबसे बेस्ट तरीका है लेस लगाने का। आपको पता है ब्रांड्स में जितने भी सूट्स मिलते हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने लेस को कैरी किया होता है। तो आज भी मैं आपको सेम वही तरीका बताऊँगी। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना है, वीडियो को आपने फुल वॉच करना है। तो देखिए यहाँ पर साइड पैनल लगाने से पहले अगर तो आपकी पैनल में किनारी आ रही है तो किनारी जो है वो आपने काट देनी है, ठीक है। किनारी आपने बिल्कुल भी नहीं रखनी। और ये जो मैंने दरमियान वाला पैनल लिया है, ये शर्ट का पैनल है, वो मैंने 13.5 इंच टोटल लिया है। यानी इसको अगर आप डबल फोल्ड कर देते हैं तो ये तकरीबन 6.25 इंच बनता है, ठीक है। अब जो है ना हम यहाँ पर लेस लेंगे। सबसे पहले हम पैनल की एक साइड पे लेस को अटैच करेंगे। फैब्रिक ग्लू का मैंने यहाँ पर यूज़ किया है और जो लेस की मैंने साइड रखी है जहाँ पे मैं फैब्रिक ग्लू लगा रही हूँ वो मैं सीधी साइड पे लगा रही हूँ लेस की, ठीक है। यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा कि मैं जो है ना सीधी साइड पे लेस की फैब्रिक ग्लू लगा रही हूँ, ठीक है। और जस्ट आपने इसकी आउटलाइन पर ही फैब्रिक ग्लू लगाना है, इसके आसपास जो है वो आपने फैब्रिक ग्लू नहीं लगाना है, ठीक है। अब जो है ना आपने ये वाली जहाँ पर हमने फैब्रिक ग्लू लगाया है ना, इसको आपने इस तरह से रख के अटैच कर देना है। पैनल की जो है ना ये कपड़े की सीधी साइड है, तो आपने इसी तरह इसको अटैच करना है। उसके बाद जो है ना आपने इसको आयरन कर लेना है, ठीक है। लेस को जो है ना वो आपने खींचना नहीं है, ना ही आपने कपड़े को नीचे से बहुत ज़्यादा जो है वो खींचना है। बस आपने आयरन करके बिल्कुल ऐसे सेट करके कपड़ा रख देना है। उसके बाद उसके साथ जो है वो आपने लेस को अटैच कर लेना है। अब यहाँ पर मेरे पास आ जाती है पैनल की दूसरी साइड, तो आपने दूसरी साइड पे भी सेम उसी तरीके से लेस को अटैच करना है, ठीक है। अटैच करने के बाद इसको जो है वो आपने आयरन कर लेना है। अब ये वाली साइड जो देख लें बाहर वाली साइड है, यहाँ पर इसकी आउटलाइन के साथ साथ आपने सिलाई लगा देनी है, ठीक है। ये देखें यहाँ पर हमने दोनों तरफ जो है ना बाहर वाली साइड पे सिलाई लगाई है, तो इसकी लुक जो है ना वो कुछ इस तरह की आई है। तो आपको यहाँ से ही अंदाज़ा हो गया होगा कि इसको जो है ना तो इतने बल आए और ना ही इसको चुनट आई है। तो ये बिगनर्स के लिए सबसे बेस्ट वीडियो है। आपने जो है ना इसको सेव करके रख लेना है, ठीक है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा और फुल वॉच करिएगा। इसमें कुछ टिप्स हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जो कि आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं। तो यहाँ पर आपने पैनल्स को जब लेस लगा देनी है तो आपने इसको अच्छे तरीके से प्रेस कर लेना है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर आपको एक और बात बताती चलूँ, अगर आपकी लेस थोड़ी स्ट्रेचेबल है, आपने जोड़ने के बाद ग्लू जोड़ने के बाद भी वो खींच पड़ रही है, तो आपने फिर हल्का सा इसको स्प्रे करना है, फिर आपने प्रेस करना है, तो जो बल पड़ रहे होंगे वो भी निकल जाएंगे। अब हम दरमियान वाले पैनल के साथ जोड़ेंगे, तो दरमियान वाले पैनल जो है वो आपने अच्छे तरीके से प्रेस कर लेने हैं। और ये जो लेस की दूसरी साइड जोड़ने वाली रह गई है, इस साइड की जो आउटलाइन है लेस की, ये देखिए इस तरह से आउटलाइन के साथ साथ आपने ग्लू लगाना है। और आपको एक अहम बात बताती चलूँ कि आपने मार्जिन जो दोनों तरफ से छोड़ना है ना, वो हाफ इंच छोड़ना है, ठीक है। दोनों तरफ से आपने हाफ इंच मार्जिन छोड़ना है और फिर आपने इसको ग्लू लगा के जो है ना आपने इसको अटैच कर लेना है और फिर उसके ऊपर आपने आयरन कर लेना है। जो थोड़े बहुत बल भी अगर आएंगे तो वो सारे के सारे जो है वो निकल जाएंगे। इसी तरह आपने इसकी दूसरी साइड पे भी ऐसे ही फैब्रिक ग्लू लगाना है और लगा के जो है वो आपने इसको जोड़ लेना है। अच्छा, मैं आपको यहाँ पर बताती चलूँ, मैं जब भी ये वाला काम करती हूँ, जॉइंट लेस अटैच करती हूँ, तो मैं दामन जो है ना नीचे से सारा का सारा बिल्कुल ऐसे बराबर रखती हूँ और जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा बढ़ना होता है वो ऊपर की जानिब ही बढ़ता है और फिर मैं वो पूरे का पूरा जो है वो ऊपर की जानिब से कटिंग कर लेती हूँ। तो अच्छा, मैं आपको ये भी बताती चलूँ, मैं ऊपर की जानिब से सारा कपड़ा इसीलिए बढ़ाती हूँ कि जितना भी बढ़ेगा कपड़ा, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास गला अटैच करने के लिए कपड़ा नहीं है तो मैं वो यूज़ कर लूँगी। तो ये देखें यहाँ पर इसकी आउटलाइन के साथ साथ आपने इसको सिलाई लगा देनी है। इसी तरह आपने इसकी दूसरी जानिब भी आउटलाइन के साथ साथ जो है ये देखें ऐसे आपने सीधी सिलाई लगा देनी है, ठीक है। ये देखें अब जो है हमने दोनों तरफ सिलाइयाँ अंदर की जानिब लगाई हैं। अंदर की जानिब लगाने के बाद जो है हम इस लेस को जो है अटैच कर लिया है। अब इस जो है ना इस शर्ट का एक बहुत जो इम्पोर्टेंट काम है ना वो भी मैंने आपको बताना है, जो जिसमें ना समझ लें इस वीडियो की जान है, जो चीज़ अभी बाकी रह गई है। ये देखें, अच्छा, इसके ये जो होल्स नज़र आ रहे हैं ना, ये छोटे छोटे सुराख जो हैं, यहाँ से जो है ना इसको हमने कवर करना है।
अच्छा, अब आपने जो है ना ये वाली जो किनारी वाली साइड है, तो ये वाला कपड़ा आपने नहीं लेना, आपने आड़ा कपड़ा लेना है, ठीक है। आप इस बात को याद रखिएगा कि जब भी आपने पैनल्स के नीचे कपड़ा लगाना है, सेट करना है, वो आपका आड़ा कपड़ा होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि आपने जस्ट ऐसे ही पकड़ के ऐसे ही रख के नहीं लगाना है, आपने इसको एक तरतीब से रख के लगाना है। और लेस जितनी आपकी होगी ना, लेस से आपने हाफ इंच दोनों तरफ से एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए भी कपड़ा लेना है। ये मेरी टिप आपने जो है वो लाजमी याद रखनी है। यहाँ पर मैंने 4 पट्टियाँ कटिंग कर ली थी, 2 आगे वाले पैनल की थी और 2 पीछे वाले पैनल की थी। अब आपने इसको लगाना कैसे है वो भी मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। अब आपने शर्ट को ऐसे उल्टी साइड से रख लेना है, ठीक है। और यहाँ पर जो है ना, जो इसकी किनारी वाली साइड है, इसकी किनारी वाली साइड पे आपने फैब्रिक ग्लू लगानी है। यहाँ पर हमने जस्ट नीचे से एक बालिश छोड़ना है, यानी कि 8 से 10 इंच आपने नीचे से जस्ट कपड़ा छोड़ना है, बाकी सारे के सारा आपने लेस के नीचे जो है ना वो कपड़ा लगाना है, ठीक है। अब जो है ना ये जहाँ जहाँ पर इसकी आउटलाइन है ना लेस की, जस्ट इसकी आउटलाइन के ऊपर ही आपने ऐसे बिल्कुल बारीक सी लाइन रख के ना फैब्रिक ग्लू लगानी है, ठीक है। और उसके बाद जो आपका अगला स्टेप है, सीधी साइड जो है ना आपने ऐसे रख के अंदर की जानिब रख देनी, उल्टी साइड जो है वो आपने ऐसे ऊपर की जानिब रखनी है। ये देखें, लेस के दोनों तरफ हाफ इंच कपड़ा जा रहा है, ये बात आपने याद रखनी है। इतना आप मार्जिन जो है वो लाजमी रखिएगा। ये देखें ऐसे। और अब जो है आपने इसको आयरन कर लेना है। इस तरह से आप इसको आयरन करेंगे तो ये बहुत अच्छे तरीके से बैठ जाएगा और ये सेट भी हो जाएगा, ठीक है। अभी वीडियो हमारी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है। अब मैं आपको अगला स्टेप भी बताऊँगी कि आपने जो अगला स्टेप है वो क्या करना है, ठीक है। यहाँ पर आपने पूरे शर्ट पे इस तरह से आपने इस पट्टी को जोड़ लिया। इसी तरह आपने शर्ट की दूसरी जानिब पर भी यही वाली पट्टी जो है वो आपने ऐसे ही अटैच कर लेनी है। ये देखें, एक बालिश थी बस मैंने छोड़ा है, यानी कि, और बाकी सारे का सारा जो है वो मैंने इसके नीचे कपड़ा लगा दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसको आपने कैसे फोल्ड करना है, किस तरह से इसको कवर करना है। अच्छा, सबसे पहले जो है ना आपने करना ये है कि आपने इसकी जो है ना पैनल्स की दोनों साइड्स पे सिलाई लगानी है। ये देखें, यहाँ पर और यहाँ पर इसकी यहाँ से आउटलाइन जो है ना इसकी बिल्कुल ऐसे किनारी पे सिलाई लगानी, यहाँ पे भी और दूसरी जानिब भी, दोनों तरफ आपने बिल्कुल सीधी आपने सिलाई लगा देनी है। उसके बाद जो आपका अगला स्टेप है वो ये है कि अब जी है नीचे जो कपड़ा है इसको हम कैसे कवर करें। अगर तो आपको लगता है कपड़े के धागे निकलेंगे तो फिर आप इसको इतना थोड़ा थोड़ा यहाँ से पकड़ के ना ऐसे अंदर की जानिब इस तरह से फोल्ड करें और इसको यूँ बस एक रफ सी सिलाई लगा दें, ठीक है। अगर आप सिलाई नहीं लगाना चाहते तो आप इसको पूरे को ऐसे ओवरलॉक करवा लें। जस्ट 10 रुपये या 20 रुपये लेंगे, वो आपको ओवरलॉक कर देंगे, ठीक है। अगर आपके धागे नहीं निकलने तो आप इसको कुछ भी ना करें, ये कहीं पर भी नहीं जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी फाइनल लुक है। आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। जो न्यू देखने वाले हैं वो जल्दी जल्दी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें, अच्छा सा कमेंट करके बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी है। अल्लाह हाफिज़।